हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक नई रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे और यह रिक्वायरमेंट जो है डिफेंस की ओर से आया है और यह बहुत बड़ी भर्ती है। तो वीडियो बने रहिएगा और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पंजाब पुलिस यानी पंजाब डिफेंस की ओर से आया है, डायरेक्ट एंड आर्म कार्डर ऑफ पंजाब पुलिस 2025, ठीक है। और यह एडवांटेज नंबर है 01/2025 और यह पब्लिश डेट जो है 12 तारीख यानी कल ही आया था। अब इसमें फॉर्म कब से भरे जाएंगे उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो आपको 21 फरवरी से फॉर्म भरे जाएंगे और 13 मार्च तक क्या लास्ट डेट होगा, ठीक है। बाकी कोई कंप्लेन के लिए हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं, तो उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। जब आप अति कर लीजिएगा यानी फॉर्म भर लीजिएगा तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से गुजरना होगा, यानी पेपर आपका ऑनलाइन होंगे, साथ में PST PET से भी गुजरना होगा, ठीक है। इसमें ये पंजाब सरकार का सेक्शन है, इसमें अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये सभी का दिया गया है। तो अभी हम लोग नहीं है, तो यहाँ पे हम सीट की बात करते हैं। तो जनरल ओपन ऑन रिजर्व के लिए 533 हैं, जिसमें से ये जो है टोटल कॉलम 2 के लिए रिजर्व रखा गया है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये सभी जितने हैं एरिया बांटा हुआ है और नाम दिया गया है उसी के अंतर्गत है। और बाकी जो है इसमें सीट दिया गया है और ये सब एरिया के बांटते हुए इतना आपको रिजर्व किया गया है। टोटल सीट की बात करें तो 400 यानी 1261 और 410 जोड़ लीजिए 1671 पोस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी भर्ती है और इसमें हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सभी पद का नाम है, इसी के माध्यम से सभी का बांटा हुआ गया है, यानी 485 और 157 और इसमें जोड़ लीजिए, साथ में सभी टोटल काउंट कीजिएगा तो आपको अच्छी खासी बहाली आ जाते हैं। टोटल 1800 प्लस की बहाली देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे पहले आता है कि इसमें हाइट कितनी चाहिए, तो चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। और पे स्केल जो है आपको 19,900 ग्रेड पे है, ठीक है। तो आपको अगर सिलेक्शन होता है तो आपको ट्रेनिंग के समय 25 प्लस ही मिलेंगे और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 35-40 के आसपास मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं किस फॉर्म को भरेगा कौन कौन। तो द कैंडिडेट शैल शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर नॉट ऑब्टेन द सिटीजन परमानेंट रेसिडेंट ग्रीन कार्ड है, यानी जो है यानी इंडिया के आप निवासी हैं तो भर सकते हैं, ठीक है। एज का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मिनिमम एज जो है 1 अगस्त यानी 1 जनवरी 2025 से काउंट किए जाएंगे 18 साल, और मैक्सिमम जो है 28 साल उम्र चाहिए। अगर आपके मिनिमम जो है 18 साल हो चुके हैं और अधिकतम 28 साल चाहिए फॉर्म को भरने के लिए, अगर इतना के बीच में है एज तो आप भर सकते हैं। अब आते हैं क्वालिफिकेशन। कांस्टेबल बनना है तो क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, तो आपके पास 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या कुछ भी। और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन रखा गया है, ठीक है। और जो है क्वालिफिकेशन आपको 1 जनवरी 2025 तक सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। अब आते हैं क्या स्टैंडर्ड इसका यानी हाइट और क्या होनी चाहिए। तो पुरुष के लिए 5 फीट 7 इंच का है तो 170.2 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिलाओं के लिए 157.5 सेंटीमीटर 5 फीट 2 इंच के हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और इसको फॉर्म भरने के लिए महिला और पुरुष दोनों एलिजिबल हैं, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होगा। तो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 मार्क कैरी होगा यानी निगेटिव होगा, प्रति क्वेश्चन का 1 का होगा। दूसरा पेपर है, इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है, एमिलिटी है और पंजाबी लैंग्वेज से संबंधित है। तो अगर अदर स्टेट के हैं, अगर आप पंजाबी लैंग्वेज जानते हैं तो इस फॉर्म को भरिए, और इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी निगेटिव मार्क है, 50% लाना आवश्यक है, ठीक है। तो आप अगर नहीं ला पाते हैं तो फेल हो जाइएगा। एग्जाम का टाइमिंग जो दिया गया 2 घंटे का है, पेपर 100 क्वेश्चन है, और बाकी जो है इसमें 35 क्वेश्चन जो है दिया गया है जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। फिर है 20 क्वेश्चन जो है क्विज यानी क्वांटिटी यानी रीजनिंग का है, मैथ का भी है, ठीक है 20 क्वेश्चन, इंग्लिश का 10 है, ठीक है, और पंजाबी लैंग्वेज का 10 है। बाकी 5 डिजिटल लिटरेसी अवेयरनेस का है, और मैंडेटरी क्वालिफिकेशन पेपर पंजाबी लैंग्वेज का 50 है। ये टोटल पेपर 2 का है, और पेपर 2 जो है 1 घंटा का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मैक्सिमम 50 मार्क्स दिए जाएंगे, और कैरी यानी 1 नंबर काट लिए जाएंगे निगेटिव मार्किंग के लिए, ठीक है। 1 नंबर यानी एक एक क्वेश्चन के लिए आपके 1 ही नंबर दिए जाएंगे, और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, और है ये यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि नो निगेटिव मार्किंग। तो आप जाइए इस फॉर्म को आँख मूंद के भरिए, ठीक है। अब इन्होंने नॉर्मलाइजेशन करेंगे, अब जो भी पेपर अलग अलग होंगे तो ये नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने फार्मूला बताया है, इसी के माध्यम से इन्होंने अपना नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ठीक है। और इसी के अनुसार नॉर्मलाइजेशन करने के बाद इन्हें अपना कट ऑफ जारी करेंगे, और उसी के आधार पे मेरिट बनाएंगे। अब चलिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं जानते हैं तो दिक्कत होगा। पहला आपको रनिंग होगा, दूसरा लॉन्ग जंप होगा, तीसरा हाई जंप होगा, और चौथा जो है वेट मेजरमेंट होगा। इतना आपको 4 अति से गुजरना होगा। अब चलिए रनिंग कितना करना होगा। तो आपको रनिंग जो है मेल कैंडिडेट के लिए, एक सर्विसमैन के लिए 1600 मीटर की रनिंग है, 6 मिनट 30 सेकंड में, एक चांस में ही पूरा करना है। लॉन्ग जंप है 3.8 मीटर यानी 3 चांस, हाई जंप 1.10 मीटर 3 चांस। बाकी जो है एक सर्विसमैन वालों के लिए 1400 है, 12 मिनट में। इन्होंने एज कैटेगरी रखा है, अगर 35 वर्ष एज हो चुके हैं तो उनके लिए है, और 35 वर्ष से कम है उनको 6.5 मिनट में ही दौड़ना है, और 35 वर्ष से अगर ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है,
यानी 35 वर्ष अभी हो चुके हैं तो 12 मिनट दिए हैं, और इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं यानी 35 से भी ज़्यादा हो चुके हैं तो उनके लिए भी और उन्होंने बढ़ाया है। ठीक है, बाकी फीमेल के लिए अगर 35 से कम एज है तो उनको लिए 4 मिनट 30 सेकंड 800 मीटर के लिए दौड़ करना है। ठीक है, और ओनली 1 चांस 3 मीटर जो है हाई लॉन्ग जंप करना है, 0.95 मीटर जो है हाई जंप करना है, वो 3 चांस दिए गए। बाकी जो 35 वर्ष से अधिक महिलाएं उम्र के हैं तो उनको 6 मिनट 800 मीटर दौड़ने के लिए दिया गया है। तो बहुत बड़ी समय है और बहुत अच्छा खासा समय है, दौड़ने वाले दौड़ जाती है। तो यही टोटल इन्फॉर्मेशन था। और क्योंकि सबसे पहले तो यही होता है कि किसी को पता नहीं है कि कितनी इसमें हाइट है, कौन कौन है ना। तो अगर आप पंजाबी लैंग्वेज जानते हैं तो इस फॉर्म को आसानी से भरिए। और 19,900 ग्रेड तो आपको बता ही दिए कि 19,900 ग्रेड पे रखा गया है, तो इसी पे भरिए और बहुत अच्छा वेतन मिलेंगे। तो अगर पंजाब के निवासी हैं तो आप छोड़िएगा नहीं। बाकी वो मेडिकल जो है अपने आधार पे जो लेते हैं, स्टेट सबका अलग अलग मेडिकल होता है, सेंट्रल वाले नहीं हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल के लिए 550 है। ठीक है, और 650 है टोटल, कहे तो 1200 है। यानी जनरल कैटेगरी के लिए एग्जामिनेशन फ़ी और एप्लीकेशन फ़ी दोनों मिला के इन्होंने 1200 रखे हैं। बाकी एक सर्विस मैन वालों के लिए 500, SC/ST के लिए 550 और 150 एग्जामिनेशन फ़ी देना होगा, यानी 700। तो बहुत बड़ी इसमें रकम रखेंगे, थोड़ा कम करना चाहिए था इनको। और इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन EWS के लिए 150 और 700। ठीक है, टोटल 700। मोड ऑफ पेमेंट जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वो कहीं भेजना नहीं है, आप ऑनलाइन करके अपने पास स्लिप रख लीजिएगा फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सभी डाउट इसमें क्लियर होंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को छोटा भाई समझ के लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।